हमारा पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तुम्हारा सही ऑप्शन है नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे जो कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे और इन्होंने शून्यवाद यानी सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो वे हैं, ऑप्शन डी है हमारा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यानी जिसको कहते हैं हम लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तुम्हारा सही ऑप्शन है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तुम्हारा सही ऑप्शन है तुंगभद्रा। ये जो तुंगभद्रा है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और इसी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम ने नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तुम्हारा सही ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तुम्हारा सही ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्हीं के शासनकाल में सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी, जिन्हें सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो हमारा सही ऑप्शन है लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन कहा गया था। इन्हीं के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया था 1882 ईस्वी में। ये भारत के आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसमें लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। ये पारित किया गया था कैनिंग के द्वारा। हमारा सही ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने को लागू किया था, जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रस्ताव किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो सही ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 66 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो सही ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति, जो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड की क्षमा, उसका प्रविलंबन या विराम परिहार करने की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा 1 माह, यानी 1 माह पहले लोकसभा में अपना निजी विधेयक पेश करने की सूचना देनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति यानी बराबर की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसके पास है? तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा जो भी होता है, जो इस सदन की बैठक या संयुक्त बैठक में जो अध्यक्षता करता है, उसके पास मत डालने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा महान हिमालय
या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तुम्हारा सही ऑप्शन है माउंट नाग टिब्बा। ये नाग टिब्बा है, माउंट नाग टिब्बा है। ये हिमालय या महान हिमालय की पर्वत शिखर नहीं है, ये लघु हिमालय का पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तुम्हारा सही ऑप्शन है पीर पंजाल। ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट हमारा सही ऑप्शन है पठारों का ढलान, ये पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हमारा सही ऑप्शन है एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वतमाला श्रृंखला है, जो 72 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसी में एक सबसे ऊंची चोटी है जो है एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो ये माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी, सही ऑप्शन हमारा है तंजानिया। ये तंजानिया जो है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है और ये सबसे ऊंचा और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। तो इसमें थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हमारा सही ऑप्शन है इसमें प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, सेवाएं और विनिर्मित उत्पाद। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें इसमें प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली और विनिर्मित उत्पाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। तो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है हमारा आयकर, जो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आय कर को कहा जाता है। तो भारत में आय कर को क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष और प्रगामी कर। अगला क्वेश्चन हमारा, अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए प्रसिद्ध है, ये तो हमें पता है। चूड़ियों के लिए ये फिरोजाबाद है। कांच की वस्तुओं के लिए ये कांच की वस्तुओं के लिए और चूड़ियों के लिए इसमें भी फिरोजाबाद होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सही ऑप्शन है मुरादाबाद पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सही ऑप्शन है इसमें
उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन है मथुरा। मथुरा में एकमात्र तेल रिफाइनरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा सही ऑप्शन है आजमगढ़। आजमगढ़ जो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपनी ब्रास वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो हमारा सही ऑप्शन है जलेसर, जो कि एटा जिले का एक नगर है। इसमें ब्रास वेल यानी घुंघरू की घंटियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अटाला मस्जिद ये जौनपुर में स्थित है। ये फिरोज शाह ने 1393 ईस्वी में इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको मेन्यू टैब पर जाना होगा। तो ये किस मेन्यू टैब पर? इंसर्ट मेन्यू टैब पर जाना होगा। अगला क्वेश्चन है, टीसीपी का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म है, हमारा सही ऑप्शन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन है हब का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहीत प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? तो सही ऑप्शन है हमारा ये बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ संचालन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो हमारा सही ऑप्शन है गतिज ऊर्जा। नदी का बहता हुआ जल जो होता है वो गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है अपारदर्शी, यानी प्रकाश के जो रास्ता होता है उसमें अगर कोई वस्तु आ जाए उसमें फिर छाया होती है तो क्या होता है? अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन हमारा, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो एप्सम का औद्योगिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। ये एप्सम का औद्योगिक नाम है MgS4। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो हमारा सही ऑप्शन है इसमें आयोडोफॉर्म, ये ठोस है, और जबकि ये क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल और ईथर ये द्रव हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त है, तो रक्त एक क्षारीय है। रक्त एक क्षार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो हमारा सही ऑप्शन है मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? तो हमारा सही ऑप्शन है यकृत। यकृत में यूरिया बनता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन है नई दिल्ली। ये 6 जुलाई 2022 को भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो हमारा सही ऑप्शन है असमिया। असमिया भाषा में अग्रदूत समाचार प्रकाशित हुआ है। ये 1955 में प्रकाशित किया गया था। ये द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र है, द्विसाप्ताहिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 135वें स्थान पर, और फर्स्ट पोजीशन पर है वो है आइसलैंड, और सेकंड पे है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली ट्रेन चलाई गई? तो ये ट्रेन चलाई गई कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर यानी शिरडी तक। ये एक निजी ट्रेन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो विश्व का ट्री सिटी खिताब, ये ट्री सिटी ये अप्रैल 2022 में दो शहरों हैदराबाद और मुंबई ने विश्व का ट्री खिताब जीता था, और इससे पहले 2020 में भी हैदराबाद ने जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो हमारा सही ऑप्शन है ये चिनाब नदी पर किया जा रहा है। ये चिनाब नदी पे ये किश्तवाड़ ज़िले में है, जो 850 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन का खिताब जीता था, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो योगदान नहीं करता है, नहीं करता है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और बाद बाकी तीनों करते हैं। मीथेन भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी। तो ये थे आज हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।